तो साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। तो साथियों आज मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। अगर आपके एक बेटी है या एक छोटी बहन है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं उनको मतलब उनको एक बेहतर लाइफ देने के लिए, तो मैं कुछ आइडियाज़ आपको बताता हूँ। देखो आम तौर पे चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो आम तौर पे गांव में परिवारों में क्या होता है, पेरेंट्स की क्या सोच होती है। अगर उनकी बेटी हो गई तो वो उनको बेसिक एजुकेशन देंगे, ठीक है। बेसिक एजुकेशन क्या है कि कोई भी गांव का स्कूल या नज़दीक के टाउन का या सिटी का कोई एक सामान्य सा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसमें भेज देते हैं। उसमें उसकी एकेडमिक पढ़ाई होती है 10th तक, उसके बाद 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन करा देते हैं, उसको बीएड करवा सकते हैं मैक्सिमम। और इस तरह फिर उनका पर्पज़ होता है उसकी शादी करना। और मैं तो ये कहूँगा कि टिपिकल इंडियन जो पेरेंट्स हैं गांव में, उनका मेरे को लगता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य ही अगर उनकी बेटी है तो उसकी शादी करना होता है। उसके बाद तो गांव में कहावत भी है कि बेटी की शादी कर दी अब तो गंगा नाली है, अब क्या टेंशन है। तो मतलब वो बेटी पैदा इसीलिए करते हैं कि उसकी शादी कर सकें। जिस दिन बेटी पैदा होती है उनका लक्ष्य यही होता है कि कब ये यंग होगी और इसकी शादी करें उसको, क्योंकि आजकल एजुकेशन एसेंशियल होगी। जो भी रिश्ते करते हैं तो उसमें देखो खूबसूरती तो देखते ही हैं इसके अलावा बेसिक एजुकेशन भी देखते हैं। ये नहीं है कि लड़की देखने में ठीक है और वो कभी स्कूल ही नहीं गई हुई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में रिश्ता करना लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स आमतौर पे प्राइवेट स्कूल में ना करते भी बहुत सारा खर्चा लगता है पढ़ाई पे, या कई लोग दिखावे में ये करते हैं कि बड़ी स्कूल में डालते हैं। लेकिन एकेडमिक एजुकेशन ऐसी घिसी पिटी है, पूरा एजुकेशन सिस्टम ये इतना लचर है कि वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सकता। मेरा तो यही मानना है। कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी जगह के एजुकेशन है, कोई बड़े स्कूल हैं, वहाँ मैंने पढ़ाई नहीं की और ना ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो इस काबिल बनाते हों, लेकिन जो सामान्य स्कूलें हैं गांव के आसपास या छोटे शहरों में, वो इतना काबिल, वो एजुकेशन सिस्टम तो खैर हर जगह वही है, वो इतना काबिल नहीं बना पाता कि लड़कों की बात किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में स्पेशल मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ कि वो उसे किसी काबिल बना सकें। तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, हर जगह पैसे बचाएंगे लड़की के नाम पे, और पैसे बचा के उनका मकसद क्या होता है, कहाँ लगाएंगे उस पैसे को, लड़की की शादी में। और लड़की की शादी में कैसे लगाएंगे, लड़की लहंगा परचेज करेगी, मेकअप करवाएगी, फर्नीचर का सामान देंगे, बाइक या कार देंगे, गहने देंगे उसको, है ना, और कपड़े लगते देंगे बहुत सारे। गांव में आपने देखा हो गया कि कितने कपड़े दिए जाते हैं भाई साहब, कोई 500 कपड़े दे रहा है, कोई 200 250, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने कपड़े कौन पहनेगा ना। तो इतने पैसे बर्बाद करते हैं, लोगों को खाना खिलाएंगे कहीं दूर दूर तक के, कई गाँव के अथाह रिश्तेदारों में, और पता नहीं क्या क्या प्रथाएं चलती है गाँव में। तो मतलब पेरेंट्स का ये है कि अगर उनके एक लड़की भगवान ने दे दी, खूबसूरत लड़की पैदा हो गई, या खूबसूरत है ये, खैर खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है, हर लड़की ब्यूटीफुल होती है, मैं उस नज़रिए से कह रहा हूँ कि बेटियाँ सब प्यारी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। तो एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होने के बाद उसके पेरेंट्स का मकसद यही होता है कि उसकी शादी कर दी जाए। जबकि मेरे विचार यहाँ पे डिफ़र करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लड़कियों को बेसिक एजुकेशन तो दीजिए। देखो ये ज़रूरी है, गुणा भाग घटा ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है ये सब चीज़ें, लाभ हानि, ये सब असेंशियल चीज़ें हैं, थोड़ा बेसिक इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप उनकी शादी पे इतना पैसा ना लगाएं। ना करते भी, आज मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे कम से कम, खूब मिनिमम करोगे आप, मैक्सिमम कटौती करोगे तो 15 लाख, वरना एक एवरेज शादी 20 लाख की तो ज़रूर होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रिच क्लास की है, ये बिल्कुल बिलो एवरेज जो लोग होते हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। इवन बहुत ही ज़्यादा गरीब जो लोग होते हैं वो भी इवन कर्जा लेके 15 से 20 लाख रुपए का एक्सपेंस तो शादी पे लड़की के करते ही हैं। और जो बेसिक एजुकेशन है जो किसी काम नहीं आती, उनके सिर्फ डिग्री होती है कि हाँ हमारी लड़की ने बीएड कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, ये वो सिर्फ दिखाने के लिए, रिश्ते के लिए। तो इतना पैसा मुझे लगता है कि नहीं लगाना चाहिए शादी में। मेरा क्या मानना है कि बेटियों को बेसिक एजुकेशन के साथ साथ, बशर्ते कि उनकी शादी पे आप बेशक फालतू खर्चा ना करें, बहुत ही एक बेसिक सी स्कूल में डाल दें, इसके साथ आप जोर करें कि वो स्किल सीखें।
स्किल्स देखो, सर्वाइविंग स्किल्स तो होती हैं, जैसे कि कुकिंग हो गई। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों को ही सीखनी चाहिए, ये हर आदमी को आनी चाहिए, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, सबको आनी चाहिए। बेसिक कुकिंग स्किल्स आनी ही चाहिए, ये एक सर्वाइविंग स्किल है। इसके अलावा आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। आज भी गाँव में बहुत सी ऐसी बहन बेटियाँ हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आता, तो साइकिल बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों को साइकिल सिखानी चाहिए। अगर आपकी छोटी बहन है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो अभी उसको एक कम से कम साइकिल ला के दीजिए और स्टार्टिंग में साइकिल सिखाइए। उसके बाद स्कूटी। आप उसकी शादी पे खर्चा मत करना, मैं कह रहा हूँ वहाँ कटौती करवा लेना, लेकिन उसको स्कूटी ला के दो। वजह वजह ये है कि स्किल कहीं ना कहीं काम आती है, वो उसको इंडिपेंडेंट बनाएगी। बाद में शादियों के बाद, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, शादियों के बाद क्या होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की को पीहर छोड़ने जा रहा है, कभी ससुराल छोड़ने जा रहा है, कभी पीहर से लेने जा रहा है, कभी उसका भाई लेने जा रहा है। मतलब इतना काबिल तो बनाओ कि वो मतलब आप पे बोझ ना बने। असली बोझ तो ये है कि ऐसा करना पड़ रहा है। उसको एक इंडिपेंडेंट स्किल सिखा दोगे आप, स्कूटी अगर उसको चलानी आती है तो वो खुद से जा सकती है कहीं भी, इवन कभी कॉलेज भी जा सकती है। नहीं, आमतौर पे गाँव में क्या होता है कि हर जगह भाई या पापा लड़कियों के हर जगह जाएंगे, वो एग्ज़ाम देने जा रही है तो जाएंगे, कॉलेज वगैरह कभी स्कूल बस या नहीं आई तो उसको छोड़ने जाएंगे। तो इतना तो होना चाहिए कि उसको स्कूटी, ये तो 100% होना ही चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हर लड़की को स्कूटी चलानी आनी चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। ये भी कर लीगल जो है एज है 18 ईयर्स है, तो उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए और ये स्किल आपको आनी चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकें और इवन किसी इमरजेंसी में भी आप जा सकें कहीं भी। आपको भाई अपने पापा कोई जॉब करते हैं तो भाई को छुट्टी लेनी पड़ती है, पापा को छुट्टी लेनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। घर में कोई बीमार हो जाए और वो अवेलेबल ना हो तो लड़की मतलब इतनी काबिल बन सकती है वो लेके जा सके। इसके अलावा अगर आप अगर आपके घर में कार नहीं है तो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वहाँ लड़की को कार भी सिखाओ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल्स किसी के अंदर आती हैं उसका दिमाग उतना ही खुलता जाता है और उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, जो एरिया है वो काफ़ी वाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना संकीर्ण मानसिकता, वो नहीं रहती। एक लिमिटेड थिंकिंग होती है, जैसे कई लोगों के पास जिसको कुएं के मेंढक बोलते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है थिंकिंग की। लेकिन जब बहुत सारी स्किल्स आती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन ब्रेन को, तो वो उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। बहुत वाइड एरिया होता है उसका सोचने का, वो एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से सोच सकता है। तो ये है, कार ड्राइविंग ज़रूर आनी चाहिए उसको। और अगर आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते, कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको कहीं ड्राइविंग स्कूल में सिखाओ। इसके अलावा अगर स्विमिंग अगर संभव हो सके तो स्विमिंग भी उसको सिखाओ। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे घर में बल्ब बदलना हो गया, प्लम्बिंग का कोई छोटा मोटा काम जिसमें हैवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, ये एसेंशियल चीज़ें ये भी ज़रूर आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर जॉब करते हो, आपके पापा भाई और आप बैठे हो कि ये बल्ब चेंज करना है, किसी को बुला दो। तो इस तरह की चीज़ें ये आनी चाहिए, मैं कहता हूँ। इसके अलावा भाई अगर आप खेती करते हो तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं करवाना चाहिए, काम अगर फ्री हो, ये तो ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन बच्चों को काम भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ये नहीं कि शोषण टाइप का उनका शारीरिक शोषण हो, श्रम करवाया जाए, वो नहीं, लेकिन बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें वो सीखेगा, वही बात है मेरी कि उसका दिमाग वाइड हो जाएगा, वाइड उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा सोचने का। वो एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच सकता है और जीवन में जो परिस्थितियाँ मुश्किल आएंगी उनका निवारण भी कर सकता है। दिमाग इतना कैपेबल हो जाता है सोचने के। तो शादी में बेशक खर्चा ना करें, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे कि ये खैर ये किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि सोना कितना महंगा है, ऑर्नामेंट्स हैं जो गहने, इतने गहने दिए जाते हैं लड़की को, और ये मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं। लिक्विडेट उनको कर नहीं सकते हुए गहने को। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे मिनिमम 5 लाख का एवरेज चला ही जाता है। हर घर में लड़की की शादी में 5 लाख का जो गहने होते हैं वो दिए जाते हैं। वो लड़कियां क्या करती हैं, उनको पहनती हैं, ठीक है। फिर आमतौर पे क्या चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सजा के अलमारी में रखा जाएगा, उनको कंज्यूम किया जाएगा, मतलब पहना जाएगा। उसके बाद वो आगे जो जनरेशन आएंगी, नई बहुएँ या जो भी होते हैं, उनको दे दिया जाता है वो। तो ये मेरे को नहीं लगता कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं। इन सब तानों बानों में पढ़ना चाहिए कि गहने वगैरह इनसे क्या हो जाएगा यार। अपने दिमाग को विकसित करो,
अपनी नॉलेज को विकसित करो, अपनी स्किल्स को विकसित करो। इतना पैसा आप वहाँ 5 लाख की बजाय 4 लाख लगा देना और वो बेटी इतनी काबिल हो जाएगी। देखो अब लाइफ में ये भी होता है, लड़कों के लिए भी मुश्किल होता है, लड़कियों के लिए भी। हर युवा का मोस्टली ये तो होता ही है, अगर आप उनसे पूछोगे आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, या तो वो घिसे पिटे जवाब देंगे, अगर उनकी मैच्योरिटी लेवल नहीं हुआ है तो मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं ये डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब उसकी समझ विकसित होती है तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है करियर को लेकर कि वो करना क्या चाहता है लाइफ में। हालांकि वही घिसी पिटी चीज़ें हैं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी की तैयारी करवा दी जाए, BSc JBT BEd ये चीज़ें करवा दी जाएँ। लेकिन जब एक्सपोजर दोगे आप, विशेषकर अपनी बच्ची को, वो बाहर निकलेगी, वो इंडिपेंडेंट बनेगी, तो वो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेगी। अकेले विजिट भी करना चाहिए कभी, जैसे सेम डे की विजिट हो, कहीं घूम के आना हो, सिंगल डे विजिट में आपको चिंता है, एक पेरेंट्स होने के नाते चिंता होनी भी चाहिए। तो आजकल लाइव लोकेशन का फीचर, आप लोकेशन मंगवा लीजिए सेफ्टी के लिए, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली ट्रैवल भी करने दीजिए ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो वो बढ़े, बूस्ट हो। और जितनी ज़्यादा चीज़ें वो एक्सप्लोर करेगी खुद से, आप सेफ्टी के साथ हमेशा उसके साथ रहेंगे कि हर जगह पेरेंट्स जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेन इतना विकसित हो पाता है और इंडिपेंडेंटली तो सोच पाता है। तो जब वो सोच पाएगी, अलग अलग पहलू जीवन के देखेगी और अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेगी, अलग अलग जगह जाएगी, अलग अलग स्किल्स उसकी डेवलप होंगी, क्योंकि स्किल्स आती हैं तो कहीं जा सकती है, आपके सारे नहीं बैठेगी। तो अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद ही इंसान को समझ में आता है कि मैं कर क्या सकता हूँ लाइफ में। आपने उसे एक घिसे-पिटे माहौल में रखा, कैद, स्कूल में, कॉलेज में, एक प्रोटेक्टेड माहौल में रखा, उसके बाद उसकी शादी कर दी। और शादी भी आजकल ऐसे मूर्खों के साथ शादी कर दी कि शादी के 1 साल बाद ही इवन बच्चा हो गया, फिर वो उसी में उलझ के रह जाएगी। 2 बच्चे हो गए और स्टार्टिंग में लड़की होगी तो दूसरी भी लड़की होगी, फिर तीसरी भी लड़की होगी तो चौथा लड़का कर रहे हैं लड़के के चक्कर में। वो अलग विषय हैं, बड़े गंभीर विषय हैं, वो किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेटियों को इस तरह ना फंसाएं कि उनकी आपने फॉर्मेलिटी कर दी, पैदा कर दिया, उसके बाद बेसिक एजुकेशन दे के और ये करने के लिए, रिश्ता करने के लिए कि भाई बीएड करके ये करके उसकी शादी कर दी, फिर वो बच्चे पाल रही है, उसी किसी पिटे माहौल में रह रही है और ऐसे ही एक दिन पूरी उम्र निकाल के, और तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है ना। तो ये लड़कों के लिए तो हालांकि होता है कि इतनी वो रेस्ट्रिक्शन मानते भी नहीं है। लड़के नेचुरली ऐसे होते हैं कि वो थोड़े नेचर उनका अलग होता है। लड़कियां थोड़ी, क्योंकि वो ये है कि पीढ़ियों से ऐसा ही चला आ रहा है जनरेशन से, तो लड़कियां थोड़ी होती हैं शरीफ टाइप की। तो मेरे यही विचार थे। आपके क्या विचार हैं? आपके भी घर में बेटी हैं और आप क्या मेरे विचारों से सहमत हैं? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। कोई सुझाव हो तो वो भी लिख दीजिए। और मेरा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ अमित कुमार।